सुप्रभात बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी विषय पर आप 5 वाक्य लिखें तो आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस विषय के बारे में आपको जानकारी है ना? तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि किसी भी विषय पर 5 या 10 से वाक्य लिखते आ रहे थे, है ना? अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कक्षा 2 में आ गए हैं, तो हम वाक्य की जगह अब हम अनुच्छेद लिखेंगे। तो अनुच्छेद होता क्या है, आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन या वाक्य जो भी हम लिखते हैं उसका एक विषय, उसका एक नाम होता है। तो मैंने लिया है आज आम। तो वाक्य हम कैसे लिखते थे? पहले हम पॉइंट्स में लिखते थे। आम फलों का राजा कहा जाता, आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये एक पे लिखा, दूसरे पे ये हरे रंग का होता है, यह मीठा और रसभरा होता है, ये गर्मियों के मौसम में पाया जाता है और हमारा राष्ट्रीय फल आम है। इसको मैंने बेटा पॉइंट वाइज लिखा, मतलब ये वाक्य लिखे मैंने आम के विषय में। अब हम अनुच्छेद में क्या था, अनुच्छेद में हम पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, इसको हम कंटिन्यूसली लिखते हैं। जैसे जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में बेटा एक तो पहली बात आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपकी जो भाषा है वो सरल होना चाहिए और जो आपका वाक्य है वो रिपीट नहीं होना चाहिए कि हम फलों का राजा यहाँ पे भी लिख दिया, फिर हमने बीच में भी कहीं फलों का राजा लिख दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद दिखने में ऐसा लग रहा है कि अरे अनुच्छेद क्या है, लेकिन अनुच्छेद और वाक्य सेम ही है, बस यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं और हम इसमें अनुच्छेद के लिए हम इसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इसको हम पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हैं। तो बेटा आशा करती हूँ कि मेरा अनुच्छेद समझाना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप घर पर हैं, आप डेली किसी भी विषय पर आप मेरी माँ, मेरा घर, कोरोना, कोई भी आप विषय उठा लीजिए और उस पर छोटा 5-6 वाक्य वाला, मतलब छोटा 5-6 लाइन का अनुच्छेद लिखिए, है ना? थैंक यू।